हे पिताश्री, हे माताश्री, मैं कार्तिकेय से पहले विवाह करने का पात्र बन गया हूं। मेरा परिणय शीघ्र ही कर दीजिए। गणेश, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा भाई कार्तिकेय पृथ्वी परिक्रमा में लगा हुआ है और तुम यहाँ अपने विवाह की पहले बात कर रहे हो? हाँ पुत्र, तुम्हारे पिताश्री ठीक कह रहे हैं। तुम्हें शीघ्र ही पृथ्वी परिक्रमा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। हे मातेश्री, मैंने संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा एक बार नहीं 7 बार कर ली है। वत्स, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो कैलाश में ही हो। तुमने पृथ्वी परिक्रमा और वो भी 7 बार कब पूरी कर ली? हे पिताश्री, मैंने आपकी और माताश्री की विधिवत पूजा करके 7 परिक्रमाएं कर ली। इसी के साथ मेरी भूमंडल की 7 परिक्रमाएं पूरी हो गई। पुत्र गणेश, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? माते, शास्त्र आज्ञा है कि जो पुत्र विधिवत अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा कर ले, उसे भूमंडल की प्रदक्षिणा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत जो पुत्र अपने माता पिता को छोड़कर तीर्थ यात्रा पे जाता है, उसे अपने माता पिता की हत्या के पाप का भागी माना जाएगा। ऐसा शास्त्र वचन है। पुत्र के लिए तो अपने माता पिता के चरण ही पावन तीर्थ है। उनके चरणों में रहना ही नित्य तीर्थ सेवन के बराबर है। मैंने जो कुछ भी निवेदन किया है वो वेद शास्त्र की मर्यादा के अनुसार है। यदि इसमें से कोई बात आपको असत्य लगी हो तो आप इसका निराकरण कीजिए। मैंने जो कुछ भी कहा और किया है, यदि वो शास्त्र परंपरा के अनुसार सत्य है, तो आप दोनों मुझे अपना पावन आशीर्वाद देकर मुझ पर कृपा करें। और यदि वे असत्य हैं, तो आप दोनों मुझे उचित दंड दें। वत्स गणेश, तुमने अपनी शुद्ध भावना और निर्मल बुद्धि से जो शास्त्र सम्मत बातें कही हैं, उन्हें नकारना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वत्स गणेश, तुमने माता पिता के प्रति धर्म सम्मत बातें कहकर लोक जीवन को एक बड़ी शिक्षा दी है। युगों युगों तक तुम्हारा यह चरित्र संतानों के लिए प्रेरणा बनकर उनका मार्गदर्शन करेगा। पुत्र गणेश, हम तुम्हारी भक्ति भावना और ज्ञान निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हैं। कार्तिकेय और तुम्हारी प्रतियोगिता में हम तुम्हें विजयी घोषित करते हैं। महामंत्री जी महाराज, क्या आज्ञा है? हमें सूचना मिली है कि देवादिदेव महादेव अपने पुत्र श्री गणेश का विवाह शीघ्र ही करने जा रहे हैं। क्या ये सत्य है? जी महाराज, आपने जो भी सुना है सत्य सुना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी पुत्रियां सिद्धि और बुद्धि दोनों ही अब सयानी हो गई। हमें उनके विवाह की चिंता है। हम चाहते हैं कि हम अपनी पुत्रियों के विवाह का प्रस्ताव लेकर कैलाश जाएं। उत्तम, अति उत्तम। सुबह शीघ्रम। महाराज, आपको कैलाश के लिए शीघ्र प्रस्थान करना ही चाहिए। प्रणाम महादेव, प्रणाम देवी पार्वती। हे देवादिदेव महादेव, हमें सूचना मिली है कि आप अपने पुत्र चिरंजीवी श्री गणेश का विवाह करना चाहते हैं।
हाँ विश्वरूप, कोई भी संस्कार उपयुक्त समय पर हो जाए तो वो उत्तम होता है। गणेश अब विवाह के योग्य हो गए हैं। माता पिता के नाते हमें अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। हे प्रभु, मेरी भी एक विनती सुन लें और उसे स्वीकार कर मुझ पर कृपा करें। बोलो, क्या कहना चाहते हो विश्वरूप? हे महादेव, मेरी 2 पुत्रियां हैं, बुद्धि और सिद्धि। वे दोनों ही भली भांति योग्य, शिक्षित एवं कर्तव्यपरायण हैं। वे गृह कार्य में भी दक्ष और सुंदर और सुशील हैं। प्रभु, मेरी दोनों पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर मुझ पर कृपा करें। चिरंजीव श्री गणेश के साथ मेरी दोनों पुत्रियों के विवाह संबंध की अनुमति दें प्रभु।